नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी थी। ठीक है। होपफुली आप लोगों को थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हुई होगी टाइम एंड वर्क की। अब हम बात करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। 3 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में आपको दिए गए थे करने के लिए। ठीक है। कुछ लोगों ने करे भी हैं, बट जिनसे नहीं हुए वो देखिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ए कोई अकेला 20 दिनों में काम करता है, बी अकेला 30 दिनों में काम करता है। ठीक है। ए कितने दिन में काम करता है किसी काम को 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। तो पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आया 60। तो हमारा टोटल का टास्क कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया 60। तो हम निकालेंगे ए की एफिशिएंसी या ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे इस 20 से, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी के एक दिन का काम या एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60 में किससे डिवाइड करेंगे 30 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ए एक दिन में कितना काम करता है 3 और बी कितना करता है 2। तो दोनों मिलके 60 काम को कितने दिन में करेंगे, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 60 को हम डिवाइड कर देंगे। 3 ए काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है। ये 6 नंबर का आंसर हम यहाँ पे करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि 4 पुरुष मेन किसके इक्वल है, 4 पुरुष या 6 महिलाएं कोई कार्य को 8 दिन में करती हैं। मतलब जितना काम 4 पुरुष करते हैं 8 दिन में, उतना ही 6 महिलाएं करती हैं। तो उनका यदि हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो 4 मेन किसके इक्वल हो जाएंगी, 6 वुमेन्स के इक्वल हो जाएंगी। तो मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा 3/2। ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किनका, जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है। उनके कार्य करने की जो क्षमता है उसका रेशियो आ गया 3/2। अब ये कह रहा है कि कोई आदमी, 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। ठीक है। टोटल कार्य निकालें, कुल यदि कार्य हमें निकालना कि है कितना, कुल कार्य, कुल कार्य निकालें तो चलो हम पुरुष से निकाल लेते हैं। 4 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। 4 पुरुष हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं काम को 8 दिन में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल कार्य कितना आ गया 96, 96 आ गया। इसको सोल्व करा तो अब हमसे पूछा गया 6 पुरुष और 8 महिलाएं वही कार्य कितने दिन में करेंगे। 6 पुरुष हैं तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, 6 पुरुष हैं तो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 8 महिलाएं भी हैं, 8 महिलाएं हैं और उनकी एफिशिएंसी कितनी है 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास कितना आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा तो 18, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, तो टोटल आ गया 34। अब हमसे पूछा गया कि टोटल टास्क है वो यदि 6 पुरुष और 8 महिलाएं करती हैं तो कितने दिन में होगा। तो टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कितना है 96, उसको डिवाइड कितने से कर देंगे, जो ये पुरुष और महिलाएं हैं उनकी एफिशिएंसी के साथ में टोटल कितने लोग हैं वो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। वो कितनी है 34, तो 34 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर से 2 से डिवाइड करा जा सकता है तो कितना आ जाएगा 48, नीचे कितना आ जाएगा 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पहले ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या था देखिए, 4 पुरुष और 6 महिलाएं हैं।
जो किसी कार्य को 8 दिन में करती हैं। या तो 4 पुरुष ले लो या 6 महिलाएं ले लो, दोनों कैसे भी करा लो इनसे काम, वो 8 दिन में ही करती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितना 4 पुरुष काम करते हैं एक दिन में, उतना ही महिलाएं करती हैं। तो हमने यहाँ से इसको इक्वल कर दिया कि भाई जितना कार्य 4 पुरुष कर रहे हैं उतना ही 6 महिलाएं कर रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास महिलाएं, पुरुष और वुमेन्स की एफिशिएंसी आ गई, या अक्षमता का जो रेशियो आ गया। क्या रेशियो आया, 3:2। ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब हमें टोटल टास्क निकालना, कुल कार्य निकालना है। तो हम पुरुष के हिसाब से निकाल लेते हैं। पुरुष कितने हैं, 4 पुरुष हैं, और 4 पुरुष हो गए। और कितनी एफिशिएंसी एक पुरुष की, 3। तो यहाँ 3 लिख दिया। और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कुल कार्य कितना आ गया, 96। यदि महिलाओं से निकालते तो क्या करते, देखिए ये तो हमने पुरुष की संख्या लेके करा। अब यदि महिलाओं की संख्या लेके करें तो देखिए महिलाओं की संख्या कितनी है, 6। एफिशिएंसी कितनी है, 2। कितने दिन में कर रहे हैं, 8। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो भी ये आंसर यही 96 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप महिलाओं की संख्या लेके कुल कार्य निकाल रहे हैं या पुरुष की संख्या निकाल के कर रहे हैं। टोटल टास्क या जो कार्य है वो 96 आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। 6 पुरुष हो गए तो इनकी एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 8 महिलाएं और हैं, 8 महिलाएं हैं तो 8, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। तो हमारे पास टोटल जो एफिशिएंसी आ गई काम करने के लिए और पुरुष और महिलाओं की, वो कितनी आ गई, 34। काम करवाना कितना है, 96। 34 टोटल एफिशिएंसी है काम को करने के लिए एक दिन की। तो कितना टाइम लगेगा, 34 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 48/70। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखो इससे नीचे की साइड में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि कोई एक पाइप 10 घंटे में टंकी को भरता है, ठीक है। पाइप 1 है, वो टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है। दूसरा 15 घंटे में खाली करता है। दूसरा पाइप P2 मान लेते हैं, वो 15 घंटे में खाली कर रहा है। माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि वो खाली कर रहा है। 10 के साथ में पॉजिटिव है, तो मतलब वो टंकी में पानी भरा जा रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 30। पी जो पहला पाइप है वो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा, तो 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सॉरी, पहला पाइप पानी भर रहा है तो हमारे पास 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर पानी भरेगा। आगे दूसरा पाइप पानी बाहर निकाल रहा है, खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, उसका निकालने के लिए 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। -2 ये शो कर रहा है कि उसमें से पानी निकल रहा है, लीक हो रहा है या खाली हो रहा है। अब हमें ये पूछा है कि दोनों को एक साथ में खोला जाए, तो पहला पाइप 3 लीटर इसमें ऐड करेगा, दूसरा पाइप 2 लीटर पानी निकाल देगा, तो 1 घंटे में पानी कितना जाएगा, 1 आवर में 1 घंटे में कितना लीटर पानी उस टंकी के अंदर जाएगा, 1 लीटर। हमें वो टंकी भरनी है 30 लीटर की, 30 टोटल लीटर पानी डालना उसमें, तो कितना समय लगेगा, 30। 1 घंटे में 1 लीटर डाल रहे हैं तो हमें कितने टाइम लग जाएगा, 30 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 30 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए जो हमने कल की क्लास में हमने करने थे, आपको लोगों को एज ए होमवर्क दिया गया था। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इनको पर्टिकुलर कैटेगराइज किया करा गया आगे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको, कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से आप यदि करेंगे तो आपके एक माइंड में मैप बन जाएगी कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अप्रोच लगनी चाहिए, हमें कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, ये सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस करें, वैसा सही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी है
वो अकेला कितने दिन में काम को कर रहा है? 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया? 60। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा, वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया है। तो जिन बच्चों ने लास्ट की क्लास अटेंड नहीं करी, प्लीज वो लास्ट की क्लास जाके अटेंड करें। ठीक है, तो एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालनी है तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 को 12 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। इसी तरीके से हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? 60 को किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। बी कितना कर रहा है? 4। या फिर एक दिन के जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी एफिशिएंसी बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों मिलके उस काम को करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, कुल समय हमें निकालना है कार्य करने के लिए। कुल का टोटल कार्य कितना? 60। इसको करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? ए और बी मिलके करते हैं तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, तो इनको ऐड करके डिवाइड कर दो। 5 + 4 या 60/9, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी करे हैं। अब हम बात करेंगे, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ भी है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। इसमें क्या कहा गया? ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है। क्या इसमें क्या कहा गया है? ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है, यानी कि 2 टाइम्स एफिशिएंट है। तो हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। A/B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब हमें क्या कहा गया है कि बी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी की एफिशिएंसी अपने पास में है, तो कुल कार्य अपन निकाल सकते हैं। कुल कार्य कितना हो जाएगा? बी एकला बंदा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितने दिन में काम कर रहा है? एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि एक दिन में कितना कार्य करता है। बी एक काम करता है तो 24 दिन में वो काम अपना पूरा करता है। तो कुल कार्य कितना हो गया? 1 × 24, तो मतलब कुल टोटल टास्क कितना हो गया? 24। अब ये हमसे कह रहा है ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। ए प्लस बी मिलके यदि कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कुल कार्य कितना है? 24। ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितने आ गई? 2 और 1। इनको ऐड करा तो 2 में 1 ऐड करा तो हमारे पास 3 हो गया। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। मतलब 8 दिनों में दोनों मिलके कार्य को कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमें क्या कहा गया है कि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है। मतलब ए बी दो की, यदि ए कोई काम 2 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में। क्योंकि अफिशिएंट है, मतलब वो ज्यादा काम करता है। ए ज्यादा काम करता है, बी कम काम करता है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करा? ए इक्वल्स टू 2b लिखा, और यहां से हमने ए बी की एफिशिएंसी निकाली जो कि कितनी आई? 2:1 आ गई। ठीक है, फिर हमें कहा गया कि बी को अकेला ही किसी कार्य को 24 दिन में करता है। हमें पता है उसकी एफिशिएंसी 1 है। एक दिन में एक काम करता है, 24 दिन में वो टोटल कार्य कर रहा है, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कार्य है कितना, वो आ जाएगा 24 आ गया। अब हमसे पूछा ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमारे पास एफिशिएंसी है, ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी है कितनी है? 2:1 है। तो हमारे पास दोनों की यदि एफिशिएंसी को ऐड करें तो 3 हो जाएगी। टोटल टास्क हमें करना कितना है? 24 कार्य करना है। उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ए और बी कितने दिन में उस कार्य को करने में समर्थ है, जो कि हमारे पास 24 को 3 से डिवाइड करने पे आता है 8। 8 डेज में वो दोनों मिलके उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पुरुष और कार्यों के बीच का कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये, और वो कैसा रिलेशन होगा वो हम देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं तो कुल कार्य कितना हो गया?
10 लोग हैं, 10 आदमी हैं, 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 120। अब पूछ रहा है कि वही कार्य 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी भाई, तो टोटल टास्क को 8 दिन में कराना है तो 8 से डिवाइड कर दो, 120 है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 14। कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 14 आदमियों की या 14 पुरुषों की जरूरत होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था देखिए दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं आपको। 10 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 आदमियों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 दिन में। 10 आदमी 12 दिन में कितना काम करते हैं, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कार्य कितना आ गया 120। अब हमसे कहा गया है कि वही कार्य 8 दिनों में पूरा कराना है। भाई अब हमें 12 दिन की बजाय 8 दिन में ये काम पूरा चाहिए, तो कितने लोग हमें लगाने पड़ेंगे काम पे, वो हमें निकालने थे। तो हमें टोटल कार्य को 120 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 14। 14 पुरुषों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए जरा पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 5 men 6 women together can complete a work in 6 days. Say 3 men and 7 women can complete the same work in 8 days. How many days will 2 men and 4 women take to complete the work? हमें दो कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। पहली कंडीशन ये है कि 5 पुरुष मेन, 5 मेन, एम से हम पुरुष को रिप्रेजेंट करेंगे और डब्ल्यू से वुमेन को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 मेन 6 वुमेन कि मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल कार्य निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुल क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है, उसी काम को 3 पुरुष और 7 महिलाएं 8 दिन में करती हैं, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आ गई, दूसरी कंडीशन से भी हम टोटल कार्य निकाल सकते हैं। क्या 3 मेन 7 वुमेन मिलके कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहां से भी कुल कार्य आ गया। देखो कुल जो टोटल काम है वो तो इक्वल ही होना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया 5 मेन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मेन प्लस 36 वुमेन, और इक्वल किसके हो जाएंगी, इस वाले की। चलो वैसे अपन पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई वगैरह बाद में करेंगे। ठीक है, 5 मेन प्लस 6 वुमेन इंटू 6 को किसके इक्वल लिखा जा सकता है, टोटल टास्क तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो सेम होगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3m प्लस 7w इंटू 8, इसको इक्वल कर दिया। अब इसको सोल्व करें, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m प्लस 36w या वुमेन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा 8 से तो 24 मैन प्लस 56 वुमेन्स आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, इसको इधर इस साइड में लेके आए तो 30m माइनस 24m कर दिया, और इस साइड में यदि 56 वुमेन में से किसी को माइनस कर देंगे, 36 वुमेन्स को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, 6m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कितना आएगा 20 वुमेन। अब इनकी एफिशिएंसी यहां से हम निकाल सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन हमने सही करी है या नहीं करी है। यहाँ पे हमने 6 को मल्टीप्लाई करा 30 आ गया, यहाँ 36 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 24 आ गया, यहाँ 56 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ये 24 में से माइनस करा 6m आ गया, और 56 में से 36 को माइनस करा तो 20 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। आगे हम इसको यहाँ पे सोल्व करें तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए मेन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करा जा सकता था 3 और 10, हमारे पास रेशियो आ गया 10:3। अब एक आदमी और औरत कितना कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 10 और 3 कार्य कर रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी हमारे पास में आ गई है। तो हम कुल कार्य जो हमारे पास यहाँ से था
उसको निकाल लेते हैं। कुल कार्य यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो मेन की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 5 × 10 प्लस वुमेन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो टोटल कार्य कितना आ जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा 18, बाहर 6 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। अंदर 68 आ गया और बाहर से 6 से माइनस मल्टीप्लाई करना ही है। तो टोटल हमारा हुआ कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो 408, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। हमसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा क्या गया वो देखिए, हमें कहा गया है कि 2 मेन और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो 2 मेन है, मेन की एफिशिएंसी हमने लिखी तो 2 × 10 प्लस हमारे पास वुमेन्स की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो टोटल यहाँ एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी या क्षमता कितनी आ जाएगी हमारे पास कार्य करने के लिए, वो आ जाएगी 20 + 12 = 32, ये आ गई। अब हमें क्या करेंगे, टोटल कार्य हमारा कितना है, तो समय कितना लगेगा उसको करने के लिए, वो निकालने के लिए 2 मेन और 4 वुमेन कितने दिन में करेंगी, तो वो टाइम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, कुल कार्य हमारे पास 408 आ गए यहाँ से। हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है इन 2 महिलाएं, नहीं सॉरी 4 महिलाएं और 2 पुरुषों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 32, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम किससे डिवाइड कर देंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे 408 को। ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया 5 1, नीचे आ गया 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया 51/4। इतना टाइम हमें लगेगा। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो, आगे करना चाहो तो वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी ये आंसर ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें 2 कंडीशन दी हुई थी इस क्वेश्चन में कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं। टोटल कार्य हमने यहाँ से निकाला, तो 5 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं और 6 महिलाएं, उनको कितने कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। तो कुल कार्य हमने यहाँ से एक कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल लिया। दूसरी कंडीशन दी हुई थी 3 पुरुष थे और 7 महिलाएं थी, वो 8 दिन में किसी कार्य को कर रहे थे। तो हमने कुल कार्य निकाला, 3 पुरुष हैं 7 महिलाएं 8 दिन में कार्य कर रही हैं, तो कुल कार्य हमने यहाँ से निकाल दिया। अब देखो टोटल कार्य है एक क्वेश्चन में, इसमें वो तो सेम ही है, उसको पुरुष और महिलाओं की संख्याएं वेरी करने से ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, तो सेम है। तो हमने इस दोनों को सेम इक्वल कर दिया, यहाँ पे इक्वल करके हमने क्या करा, महिलाएं और पुरुष की एफिशिएंसी निकाल ली। तो पुरुष और महिलाओं की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास क्या आया 10:3 आ गया। अब हमने इसको यूटिलाइज करके जो फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारे कुल कार्य था, कुल कार्य हमने निकाला। तो कुल कार्य में हम कैसे आया, 5 हमारे पास था, यहाँ से हमें उठाया, तो 5 तो हमारे पास था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एम की जगह पे इसकी एफिशिएंसी लिखी हमने, मेन की जो एफिशिएंसी थी 10 वो लिखी, यहाँ पे +6 इंटू वुमेन की जो एफिशिएंसी थी वो लिखी, इंटू 6 पहले से था, इनको मल्टीप्लाई करा था, हमारे पास अंदर आ गया 68 और बाहर 6 था ही। 68 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 408। सही लिखा होगा, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। अब हमसे पूछा गया है, ये टोटल कार्य हमारे पास आ चुका है। हमसे कहा गया है 2 आदमी और 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ये हमसे पूछा गया था। तो हमें इसकी इन 2 पुरुष और 4 महिलाओं की टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 2 पुरुष हैं तो एक की एफिशिएंसी 10 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। और 4 महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी हमारे पास यहाँ से 3 है, तो 4 महिलाओं की कितनी हो जाएगी 12 है। इन दोनों को ऐड करा तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 34। कार्य करने की जो क्षमता है उन 2 पुरुष और 4 महिलाओं की, वो कितनी आ गई 34। टोटल कार्य करवाना कितना है 408 करवाना है।
ठीक है, 408 टोटल काम है और इन 2 पुरुष और 4 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी आ गई 32। इसको 408 को 32 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 51/4। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन आप खुद कर से करेंगे। देखिए इसको, क्वेश्चन को देख लीजिए और खुद से करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।